जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम रहेगा वो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे पिछला जो पेपर है सीजीएल का 14 जुलाई 2024 की जो 9 बजे से 10 बजे की जो शिफ्ट हुई थी, उसके जीके जीएस के 25 प्रश्नों को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिए और बिल्कुल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन को अटेंड करके आपको ऐसा लगेगा कि आपका रियल पेपर है। तो इसमें हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आपको बता दें उससे पहले, जैसा कि प्रतिदिन आपको जो है ये सीरीज मिलने वाली है। आपको इसका जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 8 बजे, यानी सुबह 8 बजे आपको ये सीरीज मिलेगी सीजीएल की। और एक और जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा जो प्रीवियस एग्जाम का, वो मिलेगा आपको दोपहर 2 बजे। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड कर सकते हैं 8 बजे और 2 बजे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं ना, तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको डेली मिलती रहे। और इस घंटी के बटन को ऑल में रखना। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आपका, यानी स्तंभों का मिलान कीजिए। जो स्तंभ दे रखे हैं ना, इनका मिलान आपको करना है। तो एक तरफ वर्ग दे रखा है और दूसरी तरफ उसका सामान्य नाम है। तो यहाँ पर अगर हम सम्मिलित की बात करें तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्लोरोफाइसी है ये क्या है, हरे से वाले। और जो यहाँ पर फियोफाइसी है, फियोफाइसी जो है भूरा सेवाल है। और रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी हैं लाल सेवाल। और साइनोफाइसी जो है नीले हरे सेवाल हैं। तो ये इस तरह सम्मिलित होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो टाइगर लीजन और फ्री इंडिया जो लीजन है उसके संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा शतरंज। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आपका, अंचल पूंजी के उपभोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो अंचल पूंजी के उपभोग को खालिस्तान किस रूप में जाना जाता है? मूल्यह्रास के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय लेखा परीक्षक यानी परीक्षा और यानी जो लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो भारत इसका आयोजक था। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पर्सन है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादक है? भरतनाट्यम और कथकली करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारतन के लिए लोकप्रिय है? करेक्ट आंसर रहेगा विलायत खां। ए ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कि एक प्रजनन राज यानी एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या फिर विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। राइट आंसर रहेगा साव परजीविता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड होयल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम हो जाएगा वितिस्ता नाम है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपको डेली जो है आपका जो सीजन का एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसी के लिए जो आपका ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है ना 2017 से 23 तक के केवल सीजन के ये आपको डेली मिलने वाले हैं। और डेली आपको 2 पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें हम आपको समय बता चुके हैं पहले भी। जैसा कि आपको समय बताया था हमने 8 AM एक प्रैक्टिस सेट आएगा सीजल का और दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा 2 PM पर। तो इन दोनों समय पर आप सीजल के प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें, डेली सीजल की क्लास रहेगी। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो PM भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है बिहार। तो बिहार यहाँ पर सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा था 2021 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। राइट आंसर रहेगा शैव धर्म, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार है जो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा जो नागरिकता से संबंधित रहेगा। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मतलब 11 तक। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। 13.40 मीटर करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो जैकबस हेनरिक्स वेंटी हाफ करेक्ट आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइड LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो हीलियम करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा राज्य तापी बेसिन का सबसे यानी तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बात हो रही है
तो यहाँ पर राजस्थान जो है तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख की गई है? ऑप्शन नंबर ए 1980 राइट आंसर है। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती हैं तो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल शासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग यहाँ पर 25% कवर किए हैं। जो आपको यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन करवाया, अब इसका जो सेकंड पेपर सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 11:45 की शिफ्ट से, मतलब 11:45 से 12:45 की शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन आएगा शाम 2 पर 2 बजे। तो उसको ज़रूर अटेंड करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सभी वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में।